प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन मानसून सक्रिय हुआ और बरसात कई राज्यों में कई जिलों पर हो रही है। हालांकि अभी भी मानसून कई जगहों पर लोगों को निराश कर रहा है और जितनी बरसात होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। लेकिन बिल्कुल जो सूखा था लगभग 10 दिनों से 12 दिनों से, उसमें अंतर आया है और परिस्थितियां बदली हैं। भारत के कई राज्यों पर ये जो बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र था, उसने पहले पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात दी, कुछ मध्य भारत और कुछ आंध्र प्रदेश समेत दक्षिणी भारत के क्षेत्रों को प्रभावित किया। और इसके बाद इसके प्रभाव से जो निरंतरता बनी और अन्य मौसमी सिस्टम, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो या अन्य ट्रफ्स हो, इन सभी के प्रभाव से मौसम परिवर्तित हुआ और WD जो पहुंचा उत्तर भारत में, उसके कारण उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है दोस्तों, यहां पर परिस्थितियां बदल गई और जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों में जो बरसात हुई है उससे काफी नुकसान पहुंचा है। मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो नीचे आ गया है श्रीगंगानगर पर। चांसेस अब राजस्थान के ऊपर भी बरसात के हैं। बीकानेर और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन भागों में बरसात की अच्छी संभावना इस समय बन गई है। आज भी कुछ जगहों पर होगी और कल भी यहां पर बारिश के चांसेस बन रहे हैं। यहां से लेकर इधर रोहतक हरियाणा में और उसके बाद हरदोई उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश में और साथ में रांची झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है मॉनसून ट्रफ। कई मौसमी सिस्टम है जो आने वाले दिनों में मॉनसून को भारत के अधिकांश भागों पर सक्रिय रखेंगे और इस बरसात से देश के कई हिस्सों पर हो सकता है वाटर लॉगिंग की समस्या हो, कई हिस्सों पर पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी मॉनसून की सक्रियता का प्रभाव अब से कुछ गुजरात और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में शुरू हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, बिहार के कई हिस्से, मध्य प्रदेश के कई ज़िले और महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र तथा गुजरात और इधर नीचे के भागों में कई जगहों पर अभी भी मॉनसून परेशान कर रहा है, निराश कर रहा है, हताश कर रहा है किसानों को और आम लोगों को, क्योंकि टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो वेदर कंडीशन है, मौसमी स्थिति है, वो बहुत सहनीय रूप से गर्म और उमस भरी बनी हुई है, जहां पर बरसात नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी पॉजिटिव सिग्नल है, तो उन पॉजिटिव सिग्नल का कह सकते हैं उसको पॉजिटिव ही लें हम और उसका लाभ उठाएं। जहाँ पर वाटर मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हम कर सकते हैं, बचा सकते हैं पानी, बरसात के पानी को, तो वहाँ पर बचाने का प्रयास ज़रूर करें। इधर आप देखें जो चेतावनी जारी की गई है वो आज के लिए, पहले उत्तर प्रदेश पर कल जो जारी की गई थी वो ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज का जो मैप देखेंगे आप चेतावनी वाला, तो उसमें इस पूरे रीजन को रेड अलर्ट कर दिया गया है। और रेड अलर्ट था जम्मू कश्मीर के लिए कल भी, आज के लिए, और आज दिया गया है कल के लिए। ये 21 जुलाई का अलर्ट है। 21 जुलाई को पर्वतीय रीजन में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, यहाँ पर और लद्दाख में कई जगहों पर ऐसी बरसात हो सकती है जो सामान्य जीवन को प्रभावित करे, जिसमें आम लोग हो सकते हैं, स्थानीय लोग और पर्यटक हो सकते हैं और साथ में सुरक्षा एजेंसियां हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो पर्यटकों के लिए या तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकती है। सावधानी जरूर बरतिए। उत्तराखंड और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व उत्तर भारत के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, जहां पर बरसात की शुरुआत होने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में बीकानेर और हो सकता है कि बाड़मेर, जैसलमेर पर भी कुछ बूंदें कल से पड़नी शुरू हो जाएं। दोस्तों, हवाएं आप देखें तो जो WD था उसके प्रभाव से नीचे से आने वाली हवाओं का यहाँ पर कुछ रोल हुआ। उत्तरी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो भारत का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ते हुए और साथ में इधर से पूर्वी दिशा से जो नमी आ रही है, मानसून ट्रफ का जो पूर्वी और मध्य सिरा नीचे आया, यहाँ से आप देख सकते हैं हवा डिवाइड हो गई है, जिसकी बात मैं करता था। जो ये सिनारियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिनारियो में होता क्या है, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की जो नमी है, जब बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है तो यहाँ की एनर्जी के साथ ये भारत के लैंड रीजन पर आती है। ये ट्रफ थोड़ा और नीचे आ जाए, इधर भी, तो ये जो नमी है इस रीजन पर पहुँचेगी और यहाँ पर अगर सर्कुलेशन बने, हवा को ऊपर ले जाएँ तो क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, बरसात और भी व्यापक रूप में अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। तो किन जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं देख सकते हैं। चांसेस ये हैं कि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल, उत्तराखंड में, इन सभी जगहों पर भारी वर्षा अगले 24 घंटों में होगी। तो बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इधर 1-2 दिन, 4 दिन में जाने का, तो बिल्कुल अभी अवॉइड करें। ट्रैफिक में फंस सकते हैं, सड़कें टूट सकती हैं, सड़कों पर मलबा गिर सकता है, जहां तहां गाड़ियों का जाम लग सकता है, तो बचें यहाँ से, हिमाचल, उत्तराखंड में भी। और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जहां पर अभी कमी रही है, यहाँ अब बरसात बढ़ने वाली है। दिल्ली में चांसेस हैं कल दिन भर बादल तो 3 दिन से हैं, बरस कम रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कल अच्छी बरसात होने की संभावना है।
और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल से लेकर अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ में संभावना रहेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी। साथ में पूर्वी पंजाब और उत्तरी पंजाब में जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अमृतसर, फजिल्का, तरन तारण और नीचे की तरफ देखें फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और साथ में बारिश की संभावनाएं अब राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बीकानेर तक रहेंगी। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आज रात से लेकर कल दिन और रात के बीच में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, फलौदी और जालौर, सांचौर, साथ में बाड़मेर, यहां पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ संभावनाएं बूंदाबांदी की यहां पर भी बनेंगी, लेकिन अभी उतनी उम्मीद नहीं है। जल्दी ही पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों पर बरसात इधर भी होगी, जहां पर भी बारिश नहीं हो रही है। अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर में चांसेस कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन यहां पर पहले की तुलना में इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है। लेकिन लखनऊ और अयोध्या और वाराणसी तथा मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, साथ में बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इन सभी भागों में बरसात अच्छी हो सकती है। तराई वाले रीजन में थोड़ा इंटेंसिटी कम रहेगी। झांसी और ललितपुर में अच्छी बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। जारी रहेगा सिलसिला बारिश का। लेकिन पटना और दरभंगा के भागलपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, पटना भागलपुर के ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर तीव्रता बारिश की दायरा भी दोनों कम होगा। लेकिन पटना और भागलपुर के नीचे के भागों में लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका और साथ में पश्चिम में बक्सर, कैमूर, गयाजी और औरंगाबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। वही स्थिति झारखंड में रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ा कम हो रही बारिश, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कम हो रही है, लेकिन बरसात जारी रहेगी। अब इसके बाद मध्य भारत में मध्य प्रदेश प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा, जहां पर भोपाल और गुना, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ सागर, सतना, रीवा, पतना, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, एंटायर रीजन पर बरसात अच्छी होगी। बैतूल से लेकर नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, यहाँ पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, एंटायर रीजन प्रभावित होगा। बादल पूरे राज्य के ऊपर रहेंगे, अंबिकापुर से लेकर कोरिया, सरगुजा और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के ऊपर। हाँ, ये अलग बात है कि रायपुर से उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंस स्पेल संभावित है। बाकी जगहों की तुलना में ओडिशा में अच्छी बरसात कई जगहों पर देखने को मिल सकती है और वही स्थिति आपको विदर्भ में दिखाई पड़ेगी। साथ में कोंकण, गोवा पर ठाणे, पालघर और मुंबई से लेकर पुणे तथा सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी और गोवा, यहाँ पर भी अच्छी बरसात हो सकती है। और ऊपर के रीजन में यहाँ पर अहमदाबाद से सूरत के नीचे, साथ में सौराष्ट्र का जो तटीय रीजन है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और बाकी गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के शेष हिस्सों पर लाइट रेन, कुछ जगहों पर जैसे अहिल्यानगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इसी तरह से संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली का जो रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। की तरफ देखें तो तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के साथ साथ कुछ इंटीरियर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। और केरल, तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, गडक, गुलबर्ग, रायचूर, यहाँ पर अभी भी यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो हिस्सा है, यहाँ पर मानसून अभी पुअर है, कमजोर है। 24 घंटों में जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी बरसात यहाँ पर नहीं हो रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। भारी बारिश से कहीं पर भी आप हैं तो बचकर रहिए। मौसम बिगड़े तो सावधान और सतर्क रहिए। मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर रखिए और खेतों की चिंता करते करते अपनी चिंता भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार मौसम चुनौती बड़ी पेश करता है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ। धन्यवाद।